मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अपहरण और फिरौती के मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार को भी किया जब्त। राशन मिलने की सूचना पर उमड़ी लोगों की भीड़। कई महीनों बाद वितरण शुरू होते ही महिलाओं बच्चों की लगी लंबी कतार। त्योहारों से पहले बांसवाड़ा में पुलिस आई अलर्ट मोड पर। शहर में फ्लैग मार्च कर दिया सुरक्षा का संदेश। डूंगरपुर जिले से अपहरण और फिरौती का एक गंभीर मामला सामने आया है। युवक को जबरन कार में बैठाकर अपहरण किया गया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। यह मामला डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता धापू पाटीदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा जिगर पाटीदार 23 अक्टूबर की शाम पाटीदार समाज की कबड्डी प्रतियोगिता देखने कोलखंडा गांव गया था। मैच समाप्त होने के बाद जब वह घर लौटने की तैयारी कर रहा था तभी एक सफेद कार में आए 5 से 6 युवकों ने उसे घेर लिया, मारपीट की और जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद जिगर को सकानी खेल मैदान और फिर खेड़ा सामोर गांव के मैदान में ले जाया गया, जहां पहले से मौजूद 20 से 25 युवकों ने उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने फोन पर परिजनों से 1,20,000 रुपए की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी दी। घबराए परिजनों ने स्कैनर के जरिए 70,000 रुपए जमा कराए। इसके बाद आरोपी जिगर को घायल अवस्था में सुबह करीब 4:30 बजे रायना गांव के पास छोड़कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष कुमार के सुपरविजन में जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांकला और सीओ प्रभुलाल कुमावत के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी भावेश पाटीदार और ललित पाटीदार को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार जब्त की गई। बाद में अन्य 3 आरोपी लोकेश, वैभव और जितेंद्र उर्फ जीतू को भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। तो अनुसंधान के अंदर ये पाया गया कि भावेश एवं ललित पाटीदार निवासी सकानी एवं उसके अन्य साथी लोकेश, वैभव, जितेंद्र और अन्य अभियुक्त भी इसमें साथी है, जिन्होंने उसको कबड्डी की टूर्नामेंट के दौरान कोलखंडा से उसकी कार I-20 में वहां से अपहरण कर उसको वहां से मारपीट करते हुए सकानी ले गए। खेड़ा सामूर टूर्नामेंट थी, वहां जाकर उसके साथ मारपीट की। फिर उसके ससुर मणिलाल से उन्होंने 1,20,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से उन्होंने 70,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे। फिर उसके साथ मारपीट कर उसको रायना गांव में छोड़ के भाग गए, जिस पर ये अभियुक्त लगभग 4 महीनों से फरार थे, जिनकी काफी तलाश की गई, जिसपे उनको तलाश कर उनको गिरफ्तार किया गया। सबके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया, जिसको बाद अनुसंधान सभी को जेल जेसी कराया गया है और इसके अन्य और भी साथी है जिनकी अभी तलाश की जा रही है और अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कई महीनों बाद राशन मिलने की सूचना फैली। सुबह से ही राशन डीलर की दुकान पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालात इतने बिगड़े कि लंबी कतारें संभालना मुश्किल हो गया। अचानक उमड़ी भीड़ ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीरें हैं बांसवाड़ा जिला के आंबापुरा क्षेत्र की, जहां एक राशन डीलर की दुकान पर उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब लोगों को कई महीनों बाद राशन वितरण शुरू होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों से महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में दुकान पर पहुंच गए। सुबह से ही लंबी कतारें लगना शुरू हो गई और कुछ ही देर में भीड़ इतनी बढ़ गई कि अव्यवस्था का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें नियमित रूप से राशन नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण लोगों में पहले से ही नाराजगी थी। अचानक एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। भीड़ को देखकर खुद राशन डीलर भी असमंजस में नजर आया कि किसे पहले और किसे बाद में राशन दिया जाए। डीलर कल्पेश ने लोगों से शांति बनाए रखने और धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करने की अपील की, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि अगर समय पर और नियमित रूप से राशन वितरण होता तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। કેટલા મહિના બાદ ઘઉં મળી રહે? 7 મહિના કે 7 મહિના બોલો 7 મહિના ઘઉં ની આલી રહ્યો બોલો
आगामी त्योहारों को देखते हुए बांसवाड़ा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विभिन्न थानों का जाब्ता शामिल रहा। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च सुधीर जोशी पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा के सुपरविजन में निकाला गया। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज, डीएसपी गोपीचंद मीणा सहित कोतवाली और राजतालाब थाना क्षेत्र के सीआई भी मौजूद रहे। पुलिस की कई बटालियन इस मार्च का हिस्सा बनी, जिससे शहर में पुलिस की मजबूत मौजूदगी साफ दिखाई दी। फ्लैग मार्च को शहर के संवेदनशील इलाकों से होकर निकाला गया, ताकि किसी भी संभावित विवाद और अव्यवस्था को पहले ही रोका जा सके। मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन से संवाद करते हुए उन्हें भयमुक्त वातावरण में त्योहार मनाने का संदेश दिया। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। इस दौरान एसपी सुधीर जोशी ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस की सक्रियता और सतर्कता से शहरवासियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान भी इसी तरह लगातार निगरानी और गश्त जारी रहेगी। बांसवाड़ा में खेत पर सिंचाई के दौरान झूलते बिजली के तार ने पिता पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों करंट लगने से बुरी तरह झुलस गए। परिजनों ने उन्हें पहले घाटोल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालात में बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र से लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। कमजी का खेड़ा गांव में खेत पर गेहूं की फसल की सिंचाई के दौरान झूलते बिजली के तार ने बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में पिता पुत्र करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। जानकारी के मुताबिक गौतम और उनके पिता नानू अपने खेत में गेहूं की फसल को पानी पिला रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार ढीला होकर नीचे झूल रहा था। अचानक उसमें करंट प्रवाहित हो गया और दोनों एक साथ उसकी चपेट में आ गए। करंट लगते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद खेत में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत दोनों घायलों को इलाज के लिए घाटोल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना के बाद कमजी का खेड़ा गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के तार झूलते हुए हालात में है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे झूलते और जर्जर बिजली के तारों को तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से लोगों की जान बचाई जा सके। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के निर्देश पर चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण विरोधी अभियान के तहत रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। कुशलगढ़ क्षेत्र के बोरावाड़ी इलाके में एक निजी आवास समेत 4 होटलों पर छापेमारी कर करीब 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। प्राथमिक जांच में घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुशलगढ़ क्षेत्र के बोहरावाड़ी इलाके में रसद अधिकारी ओम प्रकाश के निर्देशन में विभागीय टीम ने एक निजी आवास सहित 4 होटलों पर अलग अलग छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुल करीब 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें से आधे से अधिक सिलेंडर भरे हुए पाए गए, जबकि कुछ सिलेंडर खाली थे। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि घरेलू उपयोग के लिए आवंटित गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। रसद विभाग ने मौके से सभी बरामद सिलेंडरों को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही संबंधित होटल संचालकों और निजी आवास से जुड़े लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न केवल अवैध है, बल्कि इससे हादसों का खतरा भी बना रहता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अभियान के तहत अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अपहरण और फिरौती के मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार को भी किया जब्त। राशन मिलने की सूचना पर उमड़ी लोगों की भीड़। कई महीनों बाद वितरण शुरू होते ही महिलाओं बच्चों की लगी लंबी कतार। त्योहारों से पहले बांसवाड़ा में पुलिस आई अलर्ट मोड पर। शहर में फ्लैग मार्च कर दिया सुरक्षा का संदेश।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।